तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। चलो शुरू करते हैं वीडियो बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया वीडियो में कि हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो मार्क करते ही हैं, लेकिन हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अलावा यदि हम उसकी जगह डिमांड एंड सप्लाई जोन को ढूंढे कि हाँ जहाँ हमने सपोर्ट को मार्क किया है, फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ पर सपोर्ट को मार्क किया है, ये हमने एक लाइन खींच दी, तो यहाँ पर यदि हम डिमांड जोन ढूंढे, सबसे पहले एक बात बता दूँ कि जो डिमांड जोन है उसको मैं सपोर्ट की इक्विवेलेंट कंसीडर करता हूँ। वो होता भी है, मैं नहीं कंसीडर करता, ये होता भी है, क्योंकि सपोर्ट ऐसा प्राइस है डिमांड के इक्विवेलेंट, क्योंकि डिमांड का मतलब क्या होता है कि मांग, कि हमने किस प्राइस पे कोई क्वांटिटी कि हमने कि मार्केट यहाँ से डाउन आएगा और जब इस प्राइस पे आएगा यहाँ पर मैं बाई करूँगा, यही होता है ना डिमांड। और सप्लाई जोन क्या होता है, वहाँ पर आपूर्ति। ठीक है, तो मैंने इस प्राइस पे मार्किंग किया है, इस प्राइस पे जो भी अपना सपोर्ट मार्क करती है, तो इसकी जगह मैं डिमांड शब्द का यूज़ करूँगा कि हम डिमांड सपोर्ट की जगह डिमांड जोन मार्क करेंगे और सेम सप्लाई जोन की और रेजिस्टेंस की जगह हम क्या मार्क करेंगे, सप्लाई जोन। क्योंकि सप्लाई जोन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मेनली सभी मार्क करते हैं, सभी को सिखाया जाता है कि ये सपोर्ट जोन पे आया प्राइस और यहाँ से भाग गया। देखो सेम क्या होता है कि ये रेजिस्टेंस लेवल अपना, जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ, हमने ये रेजिस्टेंस लेवल मार्क किया तो यहाँ से आया प्राइस भाग गया, यहाँ से आया प्राइस भाग गया। तो लेकिन एक्चुअल रीज़न क्या है कि प्राइस यहाँ से क्यों भागा, यहाँ से प्राइस ने इसको ब्रेक क्यों नहीं किया। और सेम यहाँ से क्या किया कि यहाँ से इसने प्राइस को ब्रेक कर दिया, तो यहाँ से क्या बोल देंगे, ब्रेकआउट हो गया, है ना, ऐसा ही होता है। तो ये ऐसा हमें नहीं करना, हमें एक कहते हैं ना एक स्टेप वाइज एक तरीका समझना कि हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को थोड़ा सा अवॉइड करके, क्योंकि पहले मैं सपोर्ट जो डिमांड एंड सप्लाई जोन मार्क करता था, जैसे पहले मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क किया, एक लाइन का मार्क करता था, फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का क्या था कि जो रूल के अकॉर्डिंग क्या था वो 2 लाइन में मार्क होता था। तो 2 लाइन में मार्क होता, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस की तो वो 1 लाइन में, यदि आप मेरी वीडियो में देखें जो भी शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ उसमें आपको एक लाइन दिखेगी, कहीं कहीं 2 लाइन दिख जाएगी, जैसे हाइयर टाइम फ्रेम पे तो 2 लाइन भी मार्क कर देता हूँ, लेकिन जो छोटा टाइम फ्रेम है उस पर मैं 1 लाइन मार्क करता हूँ, क्योंकि मेरे को कहते हैं ना प्रैक्टिस हो गया। तो मेरे को वहाँ सपोर्ट की जरूरत नहीं है, वहाँ पर हमें सीधा डिमांड की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर प्राइस को डिमांड है कि यहाँ पर प्राइस आएगा और तो यहाँ से प्राइस भाग जाएगा। तो सेम सबसे पहले सपोर्ट डिमांड जोन को मार्क करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। मेनली दोस्तों जो डिमांड जोन है उसको मार्क करने के लिए हमको 3 कैंडलों की ज़रूरत होती है। तो 3 कैंडल कैसी हो सकती है उनका एक बार मैं स्ट्रक्चर समझा देता हूँ, तो ध्यान से देखना, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी समझाने की कोशिश करूँगा क्योंकि मेरे पास भी टाइम नहीं है, क्योंकि थोड़ा काम है। तो सबसे पहले है कि 3 कैंडलों की ज़रूरत पड़ेगी, मिनिमम 3 कैंडल, मैक्सिमम भी हो सकती है, मतलब 3 तो रहेगी, 3 से ज़्यादा भी हो सकती है नो डाउट, लेकिन बट हमें 3 तो चाहिए। तो ये एक रूल है। तो सबसे पहले कि जो फर्स्ट कैंडल रहेगी उसका कलर कैसा रहेगा, ऐसे ही समझाने के, उसका कलर रेड भी हो सकता है, उसका कलर ग्रीन भी हो सकता है, नंबर 1। जो सेकंड कैंडल रहेगी क्या, उसका क्या है, उसमें 2 कंडीशन है, याद रखना दोस्तों। उसकी 2 कंडीशन क्या क्या है। पहली कंडीशन क्या है कि जो उसका जो स्ट्रक्चर, जो उसका जो शेप रहेगा ना, वो कंपेरेटिवली छोटा रहना चाहिए। मतलब कहने को जैसे हम हैमर मार करते हैं, हैमर टाइप रहना चाहिए, इन्वर्टेड हैमर या हैमर, तो जैसे कि उसका बॉडी कम और उसकी विक ज़्यादा होनी चाहिए। तो और उसका कलर ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी, सेम फर्स्ट के केस में, जैसे पहले वाले में क्या था कि ग्रीन भी हो सकता था और रेड भी, और दूसरे वाले में सेम बॉडी का जो बॉडी पोर्शन है वो कम होना चाहिए, बॉडी पोर्शन कम होना चाहिए और उसकी जो विक है वो उससे ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब 50% से ज़्यादा रहनी चाहिए। तो ये, और थर्ड डिमांड जोन के बारे में बात करें दोस्तों, तो थर्ड क्या रहेगी, जो थर्ड के रहेगी, एक हमें ग्रीन कैंडल चाहिए, वो भी एक्सप्लोजिव इन द सेंस कि एक कंप्लीट बॉडी वाली इन द सेंस कि ऐसे वीक हो सकती है, नो डाउट वीक हो सकती है, लेकिन बट उसकी जो बॉडी है और उसका वीक है उनका कंपेरेटिव बॉडी की परसेंटेज ज़्यादा रहनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिमांड जोन का केस। तो सबसे पहले हम डिमांड जोन को एक बार ढूंढते हैं कि कहाँ पर डिमांड जोन रहेगा। तो जैसे कि हम यहाँ पर ढूंढें तो हमने क्या पता था कि 3 कैंडलों की ज़रूरत है। सबसे पहले हम इसको ढूंढने का क्या सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे पहले क्या, जो करंट मार्केट प्राइस पे हम एक लाइन खींच लेते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेते हैं, उससे हम एग्जैक्ट मिल जाएगी कि हाँ कि हमें कहाँ मिलेगा। तो सबसे पहले हम करंट मार्केट प्राइस पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं। तो जैसे हमारा ये करंट यहाँ पर क्लोजिंग हुई थी, तो ये हमारा करंट मार्केट प्राइस रहेगा, मतलब ये क्लोज हुआ था। तो अब हमें डिमांड जोन कहाँ ढूंढना, डिमांड जोन अब इसके नीचे ही ढूंढना, समझ रहे हो। तो सबसे पहले हम इसके नीचे जाएंगे, तो सबसे ये देखो ये वाली कैंडल है,
तो फर्स्ट कैंडल तो थर्ड कैंडल ग्रीन हो सकती है नो डाउट, लेकिन बट क्या हुआ है, इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ। हमारा टाइम फ्रेम 15 मिनट का, तो हम टाइम फ्रेम को थोड़ा बड़ा करते हैं जिससे हमको थोड़ा एग्जैक्ट आइडिया मिल जाए। तो सबसे पहले क्या दोस्तों, ये मार्किंग पहले की हुई है क्या, एक बार मैं डिलीट कर देता हूँ यार, इसमें ये सबसे गंदा है जीरोधा के प्लेटफॉर्म पे। ट्रेडिंग भी प्लेटफॉर्म अच्छा है, लेकिन बट हमें तो इस पे आता अच्छा। तो सबसे पहले क्या, थर्ड कैंडल ढूंढने हैं ग्रीन। तो हमारा जो मार्किंग का लेवल है वो मार्किंग का सेम हमारा जो लास्ट प्राइस है उस पर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेंगे। तो अब हमें ये देखना कि इसके नीचे हमारे डिमांड जोन मिलेगा और सप्लाई जोन मिलेगा, वो सॉरी सप्लाई जोन हमारा सपोर्ट मिलेगा, जो हम मार्क करते थे पहले, इस वीडियो के बाद नहीं मार्क करोगे। तो सबसे पहले देखो, हम थर्ड कैंडल ढूंढते हैं, थर्ड कैंडल हमको चाहिए ग्रीन, तो ये ग्रीन कैंडल होगी। बेस कैंडल, उसके बाद हमें चाहिए बेस कैंडल। तो जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर इस कैंडल को देखो, इस वाली कैंडल को, ये आपको देखने में क्या लग रहा है कि सब बॉडी और क्या नाम लग रहा है वीक दोनों सेम है, मतलब 50-50 है। तो हम इसको क्या, हम इसको मतलब थर्ड कैंडल भी कंसीडर कर सकते हैं और बेस कैंडल भी कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन यदि हम इसके पीछे जाकर देखें ना, तो ये 3 कैंडल हमारे पास बेस कैंडल है, क्योंकि इनकी बॉडी और वीक में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है और हमारे लिए बहुत अच्छी है। तो यदि हम मार्क करें, मैंने क्या बोला था, मिनिमम 3 कैंडल तो होनी चाहिए, मैक्सिमम कितनी हो सकती है। यदि हमें 3 मिले ना तो वो बेस्ट है, 3 से ज़्यादा रहेगी ना तो वहाँ पर प्राइस ज़्यादा कहता है कंसोलिडेट हो जाता है, तो वहाँ से ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा हो रहे हैं। तो हमें 3 ही ढूंढने की कोशिश करें, लेकिन मैं समझाने के पर्पज से मैं बस आप लोगों को बता रहा हूँ कि तो हम इसकी मार्किंग कैसे करेंगे। तो मार्किंग के लिए तो सेम कि हमारे जो अपनी बेस कैंडल का जो हाईएस्ट बॉडी होगा ना, बेस कैंडल जैसे हमने ये 4 कैंडल बेस माने, जो इसका हाईएस्ट बॉडी होगा ना, हाईएस्ट मतलब हाई प्राइस रहेगा, तो उस पर हमें इसको मार्क करना है। तो इसका हाई प्राइस क्या है, इन चारों बेस कैंडल इसमें हाई ये है ना, तो इसके हाई पे एक लाइन मार्क करनी है। तो जैसे कि मैं एक बार मार्क कर देता हूँ और ऊपर वाले को डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि आप लोगों को थोड़ा वो ना रहे। और ये तो हो गया इसके हाई प्राइस पे मार्क। उसके बाद नीचे वाली लाइन कहाँ मार्क करनी है, जो लोएस्ट रहेगा ना, लोएस्ट की प्राइस लो कहाँ तक गया, तो लोएस्ट वीक ऑफ द बेस, जो लोएस्ट ये है, तो क्योंकि प्राइस यहाँ तक गया, क्योंकि इस कैंडल के केस में प्राइस यहाँ तक गया, इसके में यहाँ तक, इसमें यहाँ तक, लेकिन इसके केस में प्राइस यहाँ तक गया। तो जैसा कि हम अभी ये हमारे पास 1 आवर का टाइम फ्रेम चल रहा है, तो हम इसको छोटे आवर के मतलब छोटा टाइम फ्रेम पे लेके जाते हैं, जिससे हमें पता चलेगी कि हाँ हमने जो मार्किंग की है ये सही है या नहीं। तो एक बार इसको हम कितने 10 मिनट के पे ठीक चलेगा, 15 मिनट पे चलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो जैसे हमने मार्क किया था, जैसे कि हमारा मार्किंग लेवल, तो यहाँ पर भी हमारा सपोर्ट मिलेगा, मानते हो क्या ना। तो देखो यहाँ पर यदि हम मार्क करें ना, तो सेम जो हमने बताया था कि 50-50 था, लेकिन अब यहाँ पर क्या, ये 50 से कम है, मतलब कहने होता है इसको 40 मान ले तो ये 60 है, तो हम इसको बेस कैंडल कंसीडर कर सकते हैं। तो हमारा मार्किंग क्या रहेगा, ये वाले कैंडल यहाँ से, मैं आपको एक लाइन से समझा देता हूँ, इसका कलर चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पर अपना हाईएस्ट प्राइस, ये हाईएस्ट प्राइस है ये, और ये लोवेस्ट है, तो यहाँ मार्क करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेम हमारा लोएस्ट प्राइस यही रहेगा, ठीक है। तो अभी अब यदि आप लोग देखें, तो ये जो हमने मार्क किया था, यदि हम जो हमने ये डिमांड जोन मार्क किया, तो यहाँ पर प्राइस आया, और प्राइस आने के बाद क्या किया, प्राइस ने यहाँ से देख पूरा मार्केट पूरा डाउनफॉल, यहाँ से पूरा एक डाउनफॉल के साथ आ रहे हैं। आप लोग बता सकते थे कि यहाँ पर प्राइस रुकेगा, 90% केस में क्या रहेगा, 90 नहीं 50% केस में क्या करेगा, प्राइस यहाँ से सोचेगा ब्रेक होगा, मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगी, क्या मार्केट यहाँ से अप डाउन रही है तो मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगी, समझ रहे हो। लेकिन प्राइस यहाँ से आया, यहाँ पर प्राइस आके कंसोलिडेट, मतलब यहाँ से आके रुक गया। तो इसका क्या मतलब, क्या कि यहाँ पर बंदों ने डिमांड लगा रखी है प्राइस की कि यहाँ पर प्राइस आएगा, तो और यहाँ से प्राइस भागना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर है। डिमांड जोन का मतलब पेंडिंग ऑर्डर है, सप्लाई जोन का मतलब भी यहाँ जो हम सप्लाई जोन मार्क करेंगे वो भी सेम पेंडिंग ऑर्डर से भरा पड़ा रहेगा, और डिमांड जोन भी पेंडिंग ऑर्डर से भरा रहेगा। तो सेम यहाँ से प्राइस आया, प्राइस ने यहाँ से हाइक नहीं दिया, बट क्या हुआ दोस्तों, ये करंट मतलब आज की कैंडल है मंडे 3 अक्टूबर, तो सेम यहाँ से प्राइस आया, और प्राइस ने क्या किया, इस डाउनफॉल को रोका ना, मानते हो, समझ में आया यहाँ तक। तो यहाँ से हम सपोर्ट मार्क करना चाहिए या यहाँ पर हमें डिमांड जोन मार्क करना चाहिए, वो
डिसीजन आप लोगों का, ठीक है। अभी हम सप्लाई जोन के केस में आते हैं। तो डिमांड जोन में क्या होता है कि दोस्तों की प्राइस जहाँ से आता है वहाँ से प्राइस अप साइड जाता है। तो सप्लाई जोन बाहर करते हैं क्योंकि सप्लाई जोन आपूर्ति, तो वहाँ से क्या कि वहाँ से डिमांड को पूरी करना, तो वो वहाँ प्राइस अप से डाउन आता है, सॉरी डाउन से अप से डाउन आता है। तो मतलब प्राइस जो हमारा सप्लाई जोन कहाँ मिलेगा, अप साइड में मिलेगा। तो सेम हम टाइम फ्रेम को वही 1 आवर के टाइम फ्रेम पे लेके चलते हैं। तो ये है, तो एक बार मैं इनको सबको डिलीट कर देता हूँ। जो बंदा वीडियो मेरी अभी तक देख रहा है ना, मतलब उसको सीखने के लिए आया है, मतलब उसको ऐसा नहीं है कि मेरे को वेस्टेज ऑफ टाइम है कि ऐसी कोई वो बता दूं कि स्ट्रेटजी जिससे आपको लगे कि हाँ। तो सप्लाई जोन के केस में क्या रहेगा, तो सबसे पहले सप्लाई सेम मिनिमम 3 कैंडल तो चाहिए, फर्स्ट 3 कैंडल तो आपको चाहिए। तो सेम उसमें क्या चाहिए, जो पहली कैंडल, सेम रूल है डिमांड जोन का, पहली कैंडल कैसी भी हो सकती है, ग्रीन हो सकती है, रेड हो सकती है, सेम। लेकिन जो पहली कैंडल रहेगी ना दोस्तों, वो ही सेम है, उसका वीक पोर्शन कम रहना चाहिए और बॉडी ज़्यादा, ठीक है। उसका कैंडल रेड भी हो सकता है और ग्रीन भी हो सकता है। और सेकंड कैंडल वही बेस रहेगी, बॉडी कम, विक ज़्यादा। और थर्ड कैंडल सप्लाई जोन के केस में क्या रहेगा, यहाँ पर जो अपनी कैंडल रहेगी दोस्तों वो रेड रहेगी, ठीक है। तो जो अपनी ये कैंडल रहेगी ना, ये रेड कैंडल रहेगी और ये ऐसे मार्किंग रहेगी, क्योंकि प्राइस अप से डाउन आ रहा ना, तो ये कैंडल हमें अप साइड में मिलेगी। तो जैसे एक बार हम मार्किंग के लिए दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हम थर्ड कैंडल ढूंढते हैं। तो ये अपना करंट मार्केट प्राइस होगा जो डॉटेड है, तो इसके ऊपर हमें मिलेगा। जैसे हमें डिमांड जोन नीचे मिलता था ना, तो ये सप्लाई जोन क्या हमें ऊपर मिलेगा। तो सेम यहाँ से हम आते हैं, कहने का मतलब यहाँ से चलते हैं। तो सबसे पहले हमने ये कैंडल देखी, नहीं ये नहीं है। उसके बाद हमें एक कैंडल चाहिए, थर्ड कैंडल, जो मतलब जिसका बॉडी ज़्यादा हो और विक कम हो, तो हमको थर्ड कैंडल मिल गई। उसके बाद हमें चाहिए बेस कैंडल। तो बेस कैंडल हमारे पास 3 है, यदि रूल एज़ पर रूल आप लोग चेक कर सकते हो, इनका विक कम है और बॉडी विक ज़्यादा है, बॉडी कम है, ठीक है। और थर्ड कैंडल भी सेम अपने क्या चाहिए, बॉडी ज़्यादा होनी चाहिए और विक कम। तो इसका मार्किंग का क्या है, जो प्राइस का लो है, जो मतलब प्राइस का क्लोज प्राइस है, वो मतलब जो कैंडल का क्लोज प्राइस है वो, और जो हाईएस्ट वीक है, मतलब जो प्राइस हाई गई है। तो एक बार मैं आप लोगों को मार्किंग करके दिखा देता हूँ। तो इसमें प्राइस का लो कौन सा है, ये वाला लो है जहाँ से प्राइस ओपन हुआ था, या फिर जो भी है ये है इसका हाईएस्ट जहाँ पर प्राइस अप गया था। यहाँ पर रेड भी हो सकते हैं, नो डाउट, ठीक है दोस्तों। तो हमें क्या करना कि सबसे पहले ये गया कि जो प्राइस लास्ट लो कहाँ तक गया, तो प्राइस का लो मतलब डाउन कहाँ तक गया और प्राइस हाई कहाँ तक गया बेस कैंडल के केस में। तो ये क्या हो गया अपना दोस्तों सप्लाई जोन। क्या आप यहाँ पर रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हो, नहीं, यदि हम मार्क करेंगे तो यहाँ मार्क करेंगे, मानते हो ना। यदि हम इसको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाऊँ, एक बार मैं आप लोगों को छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ जिससे आपको एग्जैक्ट आइडिया। सेम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो यहाँ देखो, ये हमारा मार्किंग था। तो अब यहाँ से आप लोगों को क्या पता लगेगा कि जो हमारा ये सप्लाई जोन हो गया, अब प्राइस इसके यहाँ आएगी तो क्या यहाँ से डाउन आएगी ना, ऑब्वियसली बात है, यहाँ से प्राइस को डाउन आना पड़ेगा, या फिर प्राइस यहाँ पर कंसोलिडेट होगी। तो सेम यदि हम यहाँ पर रेजिस्टेंस मार्क करते, कहाँ मार्क करते, तो यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट पे मार्क करते, जो ये अपर साइड वाली ग्रीन कैंडल है इस पे मार्क करते, यहाँ पर अपना रेजिस्टेंस रहता। लेकिन हमारा रेजिस्टेंस का एक लेवल मिल गया ना, जैसे हम सेलिंग करते हैं ना, क्योंकि मोस्टली टाइम बाइंग में कम, क्योंकि बाइंग के लिए क्या चाहिए आप लोगों को पता है, कि आप लोगों को समझाने की ज़रूरत नहीं है कि बाइंग के लिए क्या चाहिए, एक क्विक मूवमेंट चाहिए। लेकिन सेलिंग के लिए क्या चाहिए, कंसोलिडेशन चाहिए, या फिर हमें चाहिए कि मार्केट अपने डायरेक्शन में होनी चाहिए। लेकिन जब हमें क्या 2 रेंज मिलेगी, 2 रेंज पे भी आप ट्रेड कर सकते हो सप्लाई जोन की, कि इसके प्लस 200 ऐड करके और प्लस 200 ऐड करके सेल मार दो, नो डाउट। लेकिन बट यदि आप रेजिस्टेंस मार्क कर दे तो एक ही लाइन में मार्क कर दे, कहने का मतलब, या फिर कोई पैरेलल कोई जोन बनाते, कोई जैसे कोई एक पैरेलल जोन बना लिया तो ऐसा करते। लेकिन ये एक इफेक्टिव वे है सप्लाई एंड डिमांड जोन को मार्क करने का। तो यहाँ से हम ट्रेडिंग करेंगे ना तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। तो आज का मेरा टॉपिक यही था, समझाना कि डिमांड एंड सप्लाई को हम कैसे मार्क करते हैं। क्योंकि हम जब आगे नेक्स्ट वीडियो रिकॉर्ड तो करूँगा ही, कि हम जब क्लास लेंगे ना, जो सेशंस मैंने अटेंड किया वही सेम आप लोगों को बताना। आप लोगों को बहुत से बंदों ने बताया था मेरे को कि यार क्लास पेंडिंग आपके सेशन के लिए बोला भी था मैंने आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे। तो वही सेम इसको देखना, उसके बाद फिर हम इससे
आगे स्टार्ट करें, इसके पीछे रिवाइंड नहीं जाएंगे। तो प्लीज़ होप ये दोस्तों वीडियो को पूरा देखना। थैंक यू दोस्तों, हैव ए गुड डे, बाय बाय।